न्यूज में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। भारत में हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। पत्रकारों के अधिकार और सम्मान को बनाए रखने के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 55वां राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2021 मनाया जा रहा है। 1966 में भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की स्थापना को सम्मानित करने और स्वीकार करने के लिए हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। यह वह दिन था जब भारतीय प्रेस परिषद ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक नैतिक प्रहरी के रूप में कार्य करना शुरू किया था। प्रेस इस शक्तिशाली माध्यम से अपेक्षित उच्च मानकों को बनाए रखता है। भारतीय प्रेस परिषद का गठन पहली बार 4 जुलाई 1966 को एक स्वायत्त वैधानिक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में किया गया था, जिसके अध्यक्ष श्री न्यायमूर्ति जे.आर. मुधोलकर थे, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। 1956 में पहले प्रेस आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि पत्रकारिता में पेशेवर नैतिकता को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका एक वैधानिक प्राधिकरण निकाय बनाकर प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से उद्योग से जुड़े लोग शामिल हैं और गतिविधियों में मध्यस्थता कर सकते हैं। इसके कारण 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। राष्ट्रीय प्रेस दिवस का उद्देश्य क्या है? यह दिन देश में एक जिम्मेदार और स्वतंत्र प्रेस के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1997 से परिषद ने प्रासंगिक विषयों के साथ संगोष्ठियों के माध्यम से इस दिन को महत्वपूर्ण रूप से मनाया है। दुनिया भर में कई प्रेस मीडिया परिषदें हैं, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारतीय प्रेस परिषद अपने कर्तव्य में एक अनूठी इकाई है, जहां प्रेस एक स्वतंत्र प्रकार का है जो चौथे स्तंभ के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करता है। प्रेस परिषद भारतीय प्रेस द्वारा प्रदान की जाने वाली रिपोर्टाज की गुणवत्ता की जांच करती है। यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी भी बाहरी कारकों के प्रभाव या खतरों के कारण पत्रकारिता की निष्पक्षता से समझौता नहीं किया गया है। भारतीय प्रेस परिषद के बारे में 1956 में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की सिफारिश करते हुए प्रथम प्रेस आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि पत्रकारिता में पेशेवर नैतिकता को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका वैधानिक अधिकार के साथ एक निकाय को अस्तित्व में लाना होगा, मुख्य रूप से उद्योग से जुड़े लोगों का, जिनका कर्तव्य होगा मध्यस्थता करना। भारतीय प्रेस परिषद का गठन 1978 के प्रेस परिषद अधिनियम के तहत 1966 में किया गया था। न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद भारतीय प्रेस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने परिषद के अध्यक्ष बनने के लिए न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू का स्थान लिया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कोट्स: हमारी स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है और इसे खोए बिना सीमित नहीं किया जा सकता। प्रेस की स्वतंत्रता केवल लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यह लोकतंत्र है। एक राष्ट्र जो अपने लोगों को खुले बाजार में सच्चाई और झूठ का न्याय करने से डरता है, वह ऐसा राष्ट्र है जो अपने लोगों से डरता है। प्रेस की स्वतंत्रता एक अनमोल विशेषाधिकार है जिसे कोई भी देश नहीं छोड़ सकता। एक स्वतंत्र प्रेस को एक सम्मानित प्रेस बनने की जरूरत है। प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी केवल उन्हीं को दी जाती है जिनके पास प्रेस की स्वतंत्रता होती है। एक स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र के स्तंभों में से एक है। भारत में सबसे अच्छी चीजों में से एक स्वतंत्र प्रेस है। प्रेस न केवल स्वतंत्र है, बल्कि शक्तिशाली भी है। वह शक्ति हमारी है। यह सबसे गर्व की बात है जिसका मनुष्य आनंद ले सकता है। लोकतंत्र में आपके पास एक मजबूत न्यायिक प्रणाली होनी चाहिए। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, आपको कला की आवश्यकता है और आपको एक स्वतंत्र प्रेस की आवश्यकता है। हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस क्यों मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस का प्रतीक है। 16 नवंबर इसलिए देश में एक जिम्मेदार और स्वतंत्र प्रेस का प्रतीक है। वे सभी जो इसे संजोते हैं, इसलिए इस दिन को मनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रेस के संस्थापक कौन थे? फ्री प्रेस ऑफ इंडिया ब्रिटिश राज की अवधि के दौरान स्वामीनाथन सदानंद द्वारा 1920 के दशक में स्थापित एक भारतीय राष्ट्रवादी समर्थक समाचार एजेंसी थी। यह भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन वाली पहली समाचार एजेंसी थी। नेशनल प्रेस फाउंडेशन एक गैर लाभकारी पत्रकारिता प्रशिक्षण संगठन है। यह पत्रकारों को जटिल मुद्दों पर शिक्षित करता है और उन्हें रिपोर्टिंग टूल और तकनीकों में प्रशिक्षित करता है। भारत का पहला अखबार कौन सा था? इक्की का बंगाल गजट। इक्की का बंगाल गजट भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। भारत का सबसे पुराना अखबार कौन सा है? बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार, अब मुंबई समाचार, भारत में सबसे पुराना लगातार प्रकाशित समाचार पत्र है। प्रेस क्लब में क्या किया जाता है? स्कूल प्रेस क्लबों की गतिविधियों में शामिल हैं अतीत और आने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी देना, घटनाओं को कवर करना। वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर समय समय पर खबरें रिलीज होती रहती हैं।
क्या पत्रकारों के पास विशेष अधिकार हैं? रिपोर्टर के विशेषाधिकार के पीछे विचार यह है कि पत्रकारों के पास अदालत में सूचना या गोपनीय समाचार स्रोतों को प्रकट करने के लिए मजबूर नहीं होने का सीमित पहला संशोधन अधिकार है। पत्रकार वैध सार्वजनिक महत्व के मामलों से संबंधित कहानियां लिखने के लिए गोपनीय स्रोतों पर भरोसा करते हैं। पत्रकारिता के नियम क्या हैं? पत्रकार विशेषाधिकार, जिसे पत्रकार ढाल कानून के रूप में भी जाना जाता है, अदालत में स्रोतों और सूचनाओं की गवाही देने या खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं होने का अधिकार है। किसी व्यक्ति के बारे में कुछ गलत और नकारात्मक प्रकाशित करना है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए अजी न्यूज़ को देखते रहें।